अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है आज़ाद कश्मीर भर की जो भी अहम खबरें होती हैं एक व्लॉग की सूरत में हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। गुज़श्ता 24 घंटों की जो भी अहम डेवलपमेंट्स होती हैं एक व्लॉग की सूरत में हम आपके सामने रखते हैं और गुज़श्ता 24 घंटों में क्या कुछ हुआ वो आपके सामने डिटेल रखेंगे। यकीन करें कि इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हैं, इतनी ज़्यादा खबरें होती हैं कि अब टाइमली हमें ब्लॉग भी आप तक पहुंचाना होता है। कोशिश तो होती है कि मैक्सिमम जो मवाद है वो आप तक पहुंचाया जा सके एक ब्लॉग की सूरत में, लेकिन बाकी जो मसरूफियत है उसको भी मद्देनज़र रखना होता है। तो डिटेल की जानब चलने से पहले जी अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग आज़ाद कश्मीर भर के हवाले से टाइमली आप तक पहुँचते रहें। और आज का इस आगाज़ करते हैं ब्लॉग का। क्या कुछ हुआ स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बैक टू बैक तमाम खबरें जो है वो आप तक पहुँचाएँगे। नाज़रीन, खबर ये है कि सबसे पहले मुज़फ़्फ़राबाद में चूँकि 2 अगस्त को एहतजाज, यकम अगस्त को भी आज चूँकि यकम अगस्त है तो एहतजाज की कॉल भी दी गई थी और एज़ यूजुअल जो हालात ख़राब हैं पूरे आज़ाद कश्मीर भर में। दूसरी तरफ 2 अगस्त को आज़ाद कश्मीर भर के जो कैपिटल है या मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न जो है यहाँ पे इलेक्शन का इनेकाद भी है। 2 अगस्त को इलेक्शन की डेट भी दी गई है। लेकिन याद रहे कि आज जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपसे कुछ देर कबल वहाँ पे प्रोटेस्टर हज़रात की बड़ी तादाद बाहर निकली है और वो सरापा एहतजाज हैं और जिस पे जो पुलिस की जानिब से शेलिंग भी की गई है, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया उनको मुंतशिर करने के लिए। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह के हालात में क्या इलेक्शन वहाँ पे पॉसिबल हैं या नहीं है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम की दारकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में कल अदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के हामी मुजाहिरीन और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान गुज़श्ता रोज़ होने वाली झड़पों के बाद शहर की सूरत हाल जो बदस्तूर कशीदा है। जैसे मैंने आपको बताया कि आज भी यही हालात हैं वहाँ पे और आज शहर भर में बाजार, दुकानें, बैंक, पेट्रोल पंप मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जबकि सड़कें सुनसान दिखाई दे रही हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर FC और मुकामी पुलिस के एहलकार तैनात है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, ये खौफ का आलम है वहाँ पे, इस तरह के हालात हैं। पुलिस, रेंजर्स, सिक्योरिटी फोर्सेस, FC मतलब कितनी बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में वहाँ पे तैनात किए गए हैं। तो इस तरह के माहौल में क्या इलेक्शन जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं, या अगर हो भी जाते हैं ज़बरदस्ती इलेक्शन, तो क्या ये फेयर इलेक्शन जो है कहलाते हैं ये मतलब शफाफियत के ऊपर सवाल नहीं उठता क्या? यकीनन उठता है। तो ये आपकी जमहूरियत के मुँह के ऊपर एक तमाचा है। तो इस तरह के माहौल में पहली बात तो इलेक्शन भी नहीं होनी चाहिए थी, आपको मुलतवी कर देनी चाहिए थी ताकि सवाल ना उठे। तो खबर ये है कि मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग भी की गई और शेलिंग भी की गई है। आज़ाद कश्मीर में हालात मजीद ख़राब हैं और पाकिस्तान के शहर शहर में भी एहतजाज जो है वो जा रहे हैं। कराची प्रेस क्लब, तलबा तंजीम अंजुम तलबा इस्लाम की एहतजाजी कॉल के बायस सील कर दिया गया कराची प्रेस क्लब की। तो याद रहे गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में भी एक बड़े लेवल पे जो प्रोटेस्ट है वो रिकॉर्ड करवाया गया कश्मीरी की जानिब से और वो एहतजाज की कॉल दी गई थी सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की जानिब से। और यकीन करें कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ये लोग कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट जो है यहाँ पे हो सकता है इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन यहाँ पे ऐसा बड़ा प्रोटेस्ट और यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर अवामी एक्शन कमेटी के हक में भरपूर नारे लगे और ये नारे लगाएगी कि तेरी कमेटी, मेरी कमेटी, एक्शन कमेटी, उमर नज़ीर कश्मीरी जिंदाबाद, ख्वाजा मीरान जिंदाबाद। मतलब वो सब लोग कि जिनको इन्होंने दहशतगर्द करार दिया हुआ है, जिनके सरों के ऊपर गोलियां लगाई गई, उनके हक में अब इस्लामाबाद भी बोल पड़ा है। इस्लामाबाद में कल गुज़श्ता रोज़ हज़ारों मुजाहिरीन बाहर निकले, उन्होंने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया। अच्छा, उसके बाद अब खबर यह है कि जिन जिन लोगों ने इस प्रोटेस्ट में शिरकत की है, IG इस्लामाबाद ने ये ऑर्डर जारी कर दिया है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, उनको गिरफ्तार कर लिया जाए और तमाम तर प्रोटेस्टर। अब सवाल ये पैदा होता है कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे तलबा मौजूद थे, ख्वातीन मौजूद थी जिन्होंने इस्लामाबाद में अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया, किस किस को गिरफ्तार करोगे यार? अब हक की जानिब चलो ना। अब क्यों ऐसे लोगों को खामखा जनों को रगड़ा जा रहा है, बेचारे मासूमों को मारा जा रहा है। इसके अलावा खबर यह जी कि चमन कोट के गिरदरमा में ख्वातीन के जानिब से एक पैदल मार्च किया गया और एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया गया। बड़ी तादाद में ख्वातीन बाहर निकली हैं, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि चमन कोट, डीरकोट में नहायत ही पुरअमन एहतजाज करने वाली ख्वातीन और बच्चों के ऊपर भी फायरिंग और शेलिंग की गई है और एक खौफ का समा जो है पैदा किया गया है। ये हमारी जमहूरियत है कि जहाँ पे आप बेसिक राइट्स के लिए भी और जो अपनी शोहदा हैं, जो ज़ख्मी अलकार हैं, उनके लिए भी अपना प्रोटेस्ट जो है रिकॉर्ड नहीं करवा सकते, पुरअमन एहतजाज नहीं करवा सकते, ख्वातीन अपने एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवा सकते। ये जमहूरियत है। इसके अलावा खबर ये जी कि कटकेर खेतर से एजाज साहब हैं और वो खबर मंजराम पर आई है कि नमाज अदा करने के लिए मस्जिद जा रहे थे कि जैसे ही मस्जिद की सीढ़ियों के अंदर दाखिल हुए, इसी दौरान फोर्सेज की फायरिंग के दौरान चलने वाली एक गोली आकर उनके बाजू में लगी और बाजू को आर पार करते हुए निकल गई, उनका बाजू जो है वो फ्रैक्चर हो गया।
افسوس کا مقام ہے کہ اس نہج پہ پہنچ گئی یہ چیزیں، اس حد تک پہنچ گئی یہ چیزیں کہ آپ ایک نماز پڑھنے کے لیے شخص جا رہا ہے مسجد میں، آپ اس کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں، اس کو بھی فائر مار رہے ہیں۔ یار اتنا تو انڈین فورسز نے بھی اگر کیا ہے تو وہ بھی کم کیا ہوگا۔ آپ نے تو وہ کسریں بھی کراس کر دی ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں ہم آپ کو، عوام جو ہے آپ کو سلیوٹ مارے، عوام آپ کی تعریفیں کریں، عوام آپ کے گنگنائے، ایک طرف آپ کی یہ حرکتیں ہیں۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، آئین ہے، قانون ہے، جو بھی ملک کے خلاف جاتا ہے، ملک کے خلاف سازش کرتا ہے، آپ کو اس کے خلاف ضرور اقدامات کرنے چاہیے، لیکن اس طرح کے نہتے لوگوں کے اوپر تو نا آپ گولیاں برسائیں یار، خدا کا خوف کریں۔ اس کے علاوہ خبر یہ جی کہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے ایک بڑا بیان جاری کیا ہے اور ایک پورا یو ٹرن مار دیا انہوں نے۔ گزشتہ دنوں انہوں نے کشمیریوں کے حوالے سے متنازع بیان دیا تھا۔ انہوں نے کہا جی کہ کشمیری جو ہے یہ کشمیری نہیں بولتے، میں ان کو کشمیری سمجھتے ہی نہیں ہوں۔ خواجہ آصف نے کہا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، انہوں نے کہا جی کہ یہ رابلہ کوٹ والے، میرپور والے، کوٹلی والے یہ کشمیری نہیں ہے، یہ تو پنجابی بولتے ہیں، یہ تو پٹھاری بولتے ہیں۔ جس کے بعد بڑی تنقید ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر ان کے اوپر نا، اور بہت زیادہ تنقید ہوئی، اسمبلی کے اندر ان کے خلاف سپیچز ہوئی، بلاول نے متعدد بار ان کے حوالے سے ان کا آڑے ہاتھوں لیا اس حوالے سے۔ وہ الگ بات ہے کہ کشمیر کے حق میں کوئی بھی پراپر سٹینڈ کسی نے بھی نہیں لیا۔ تو اب انہوں نے یو ٹرن مارا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کہا جی کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ رابلہ کوٹ کے لوگ کشمیری نہیں ہیں، پورا یو ٹرن۔ وہ لگتا ہے کسی اور کی روح تھی، وہ کوئی اور تھا خواجہ آصف۔ اس کے علاوہ جی خبر یہ ہے کہ دیر کوٹ کے علاقے چمن کوٹ میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ خواتین کی جانب سے جب مظاہرہ دھرنے میں تبدیل ہوا، ان کے اوپر شیلنگ کی گئی، فائرنگ کی گئی، تو اس کے بعد یہ خبر منظر عام پر آئی ہے کہ خواتین کی جانب سے دھرنے کا اعلان کر دیا گیا اور وہ دھرنا دینے جا رہے ہیں۔ تو حالات جو ہے وہ پورے ملک میں بھی خراب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ گزشتہ روز مظفر آباد کے حوالے سے بھی خبر منظر عام پر آئی ہے کہ لوگوں نے وہاں پہ دھرنا دے دیا ہے۔ تو ظلم جو ہے نا، وہ ظلم آخر مٹ جاتا ہے، کب تک آپ ظلم پہ ظلم کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل گزشتہ روز پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں ایک کشمیر کے صحافی ہیں، ان کی جانب سے سوال کیا گیا، سمر عباس، کشمیر کی حالیہ صورتحال کے حوالے سے کہ اتنے لوگ زخمی ہیں، اتنے شہید ہو چکے ہیں، تو آپ کا کیا رائے عمل ہے؟ اس پہ جو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا جی کہ یہ لوگ بنیادی حقوق کی آڑ میں بیسیکلی یہ دہشت گرد ہیں اور بنیادی حقوق کی آڑ میں یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور بھارت ان کو فنڈنگ کر رہا ہے اور یہ لوگ کشمیر کو الگ کرنا چاہتے ہیں پاکستان سے۔ انہوں نے کہا جی کشمیر پاکستان کا لاڈلا بچہ ہے، کشمیر پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ کشمیر کے لیے ہم ہر حد تک جا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی پریس کانفرنس ان کی طرف سے کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جی بات کریں گے، جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ گزشتہ روز جو اسلام آباد میں پروٹیسٹ ریکارڈ کیا گیا سینیٹر مشتاق احمد خان کی کال پر، اسے پچھلے روز بھی ان کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی اور جیسے ہی وہ ریلیز ہو کے آئے، یاد رہے کہ پچھلے دنوں وہ جب کشمیر میں جانے کی کوشش کر رہے تھے تو ناکے کے اوپر سے ان کو پولیس سرکار نے گرفتار کر لیا تھا اور انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ مجھے اغوا کیا گیا تھا، اور واپس آتے ہی انہوں نے پریس کانفرنس کی، جو ہم گئے ہوئے تھے، ہم نے پریس کانفرنس بھی اٹینڈ کی۔ تو اس دوران جو ہے وہ سینیٹر مشتاق احمد خان نے کہا جی کہ مجھے اغوا کیا گیا اور پھر حبس بجا میں رکھا گیا۔ تو واپس آتے جب انہوں نے احتجاج کی کال کی تو یقین کریں کہ اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اسلام آباد میں اتنے لوگ اکٹھے ہوں گے، ہزاروں کی تعداد میں طلبہ اکٹھے ہو گئے۔ ایف ٹی آئی مرکز میں احتجاج کی کال دی گئی تھی اور اتنی بڑی تعداد میں ایک بار یہ بھی حیران ہو گئے، یار یہ دنگ رہ گئے کہ ہو کیا گیا ہے کہ جن کو ہم وہاں پہ جا کے فورسز سے توڑ رہے ہیں اور اسلام آباد میں اتنا بڑا پروٹیسٹ، اور اس کے بعد پھر سب کے خلاف جو ہے نا آپ کو ان کی طرف سے یہ حکم نامہ جاری کیا گیا کہ سب کو گرفتار کیا جائے جو پارٹیسپیٹ جنہوں نے کیا ہے اس پروٹیسٹ میں۔ اس کے علاوہ جی خبر یہ ہے کہ مظفر آباد سے افسوسناک خبر ہے کہ ایک اور جوان معید خان جو ہے دوران احتجاج فائرنگ اور شیلنگ کے ذات میں شہید ہو گیا ہے۔ مظفر آباد کا ایک جوان ہے اور بڑا خوبصورت جوان ہے یار، مطلب کتنی جوانیاں پتہ نہیں یار آپ لٹا بیٹھے ہیں اپنی بنیادی حقوق کی خاطر، اپنے بیسک رائٹس کی خاطر، لیکن ایک طرف حکمران طبقہ ہے کہ ان کو شرم تک نہیں آتی ہے، ڈھیٹ بنے بیٹھے ہیں۔ اس کے علاوہ بات کریں گے جی کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ کشمیر میں آج جو احتجاج جو ہے وہ 2 ماہ سے جا رہی ہے، حکومت جو ہے وہ طاقت کے ذریعے سے تحریک کے کچلنے پر ڈٹی ہوئی ہے اور کشمیری عوام کے صبر اور برداشت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ کشمیر میں احتجاج 2 ماہ سے جاری ہے، 5 جون کا حالات خراب ہوئے، کمیٹی نے ثالثی کی درخواست کی۔ فضل الرحمان نے کہا کہ کمیٹی نے مجھ پر اعتماد کیا، حکومت نے کوئی اہمیت نہ دی، حکومت طاقت کے ذریعے تحریک کو چلنے پر ڈٹی ہے، کمیٹی کو اپیل ہے کہ مزید مہلت دیں، بڑا اقدام نہ کریں،
जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि कश्मीरी अवाम की सब्र और बर्दाश्त को सलाम पेश करता हूँ। तहरीक पूरे कश्मीरी और दुनिया भर में फैल रही है। रियासती इदारे खून के बहाने का एक बड़ा सबब बन रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने एक बार फिर उनसे अपील कर दी है कि आप थोड़ा सा तहम्मुल रखें और मुझे कुछ किरदार अदा करने दें। साथ ही उन्होंने कहा जी कि रियासत जो है ना, मेरी बात की कोई अहमियत नहीं दी गई रियासत की तरफ से। तो उन्होंने कहा जी तहरीक जो है वो पूरे पाकिस्तान या दुनिया में ये फैल रही है, उसमें नो डाउट। अभी खबरें ये भी चलना शुरू हो चुकी हुई हैं कि अवामी एक्शन कमेटी के इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग और इतनी ज़्यादा जो लोगों का जोश व खरोश है, जो जज्बात हैं कश्मीरियों के, वो देख कर अब पाकिस्तानी भी ये सोच रहे हैं कि हम भी अवामी एक्शन कमेटी अपनी बना रहे हैं। और फिर कहते हैं जी बेसिक राइट्स के लिए निकले हैं, तो ये कौन सा गुनाह था, कौन सा जुर्म था। मास में कुछ लोगों के जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं अभी भी कश्मीरियों के, लेकिन जो अक्लमंद है, जो शऊरमंद है, उनको समझ आ गई है कि भाई कश्मीरी जो कर रहे हैं वो अपने राइट्स के लिए बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये दो पार्टियां बैठी हुई हैं, एक अपोजिशन में बैठ जाती है, दूसरी इक़्तिदार में बैठ जाती है और एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं। अपोजिशन का काम ये होता है कि जो गवर्नमेंट में बैठे उसके ऊपर तनकीद करे, कि वो उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो निकाले। और यहाँ पे जो अपोजिशन है इस मुल्क की, वो भी उसकी तारीफें कर रही होती है गवर्नमेंट की। ये हालात हैं। इसके अलावा जी खबर यह है कि 2 अगस्त बरोज़ इतवार शाम 4 बजे रावलपिंडी प्रेस क्लब के बाहर भी कश्मीर में जारी कत्ल गारत के खिलाफ और जम्मू कश्मीर के अवाम से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाज किया जाएगा। और इसमें भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बड़ी तादाद में जो कश्मीरी हैं वो बाहर निकलेंगे। इसके अलावा खबर ये मंजर आम पर आई है कि अवामी एक्शन कमेटी से मुतालिक सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी फेक न्यूज़ भी चलाना शुरू कर दी गई है, कुछ प्रोपेगेंडा अनासर की जानिब से, शरपसंद अनासर की जानिब से। और इसमें अवामी एक्शन कमेटी ने इस बात का बरमला इजहार किया है कि कुछ फेक अकाउंट्स भी अभी बना दिए गए हैं अवामी एक्शन कमेटी के नाम से, ताकि अवामी एक्शन कमेटी को बदनाम किया जा सके। और उन फेक अकाउंट से पाकिस्तानियों के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ इस तरह के प्रोपेगेंडे किए जाते हैं, गलत खबरें चलाई जाती हैं कि जिनका अवामी एक्शन कमेटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। तो अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से अपील की गई है कि उन तमाम अफराद से, तमाम अवामी एक्शन कमेटी के चाहने वालों से, हुकूमती मेंबरान से, कि इस तरह के जो फेक अकाउंट्स हैं उनको फॉलो ना किया जाए। वो जहाँ भी नज़र आते हैं आप हमें जो है ना वो ज़रूर आगाह करें। अगर इस तरह की खबर देखते हैं तो हम क्रॉस वेरीफाई करके आपको बता दें। मतलब अब ये नियात गड्ढा भी इस्तेमाल किया जा रहा है अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ। इसके अलावा जी कुछ जो दीगर खबरें हैं वो आपके गोश गुजार करें। खबर यह है कि लाहौर में एहतजाज किया जा रहा था आज़ाद कश्मीर के रिहायशियों के बारे से, उनके हक़ के लिए, उनके हुकूक के लिए, अवामी एक्शन कमेटी के हक़ में। तो तलबा तो जो एहतजाज कर रहे थे उनको जो है ना वो प्रेस क्लब के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया, उनको मुंतकिल कर दिया गया जेलों में, जिनकी वीडियो भी मुझे पर आ गई है। तो इसके अलावा जी बात करेंगे, मुजफ्फराबाद इस वक्त कठिन तारीख में से गुजर रहा है और दर्दनाक लम्हात में से गुजर रहा है। पूरा शहर मुकम्मल बंद है। जैसे मैंने पहले आपको बताया, 400 से 500 खातीन माथों पर कलमा तैयबा की पट्टियां बांधे बुरकों में सड़कों पर निकल आईं और उन्होंने एहतजाज की सफ़ों में खुद को सबसे आगे रखा, जबकि मर्दों को पीछे कर दिया गया और फजा गम, गुस्से और बेचैनी से भरी हुई है। मतलब अब लोगों के अंदर इतना गम और गुस्सा हो चुका हुआ है कि जिन्होंने अपने प्यारों को खोया, जिनके भाई बहन, वालिद, बेटी, मतलब हर रोज़ खो रहे हैं यार, उनको मारा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है उनके जो जज्बात है वो भड़क रहे हैं, वो और गुस्से में आ रहे हैं लोग। और अब लोग इस हद तक पहुंच चुके हैं, अपनी जानों की परवाह तक नहीं कर रहे, घरों से बाहर निकल रहे हैं, कहते हैं ठीक है कोई मसला नहीं, मरना तो वैसे भी है, हमारे भाई जब लोग मर रहे हैं तो हमने जी के क्या करना है। ये हालात है। तो खुदारा होश के नाखुन लें, यहाँ पे अक्लमंदी से काम लेने की ज़रूरत है और मुल्क को टूटने से बचाने की ज़रूरत है। और इसमें ये टूटने में जो किरदार अदा कर रहे हैं जो लोग, जो इदारे, जो इस तरह के मेंटालिटी के लोग हैं, उनको थोड़ा सा तहम्मुल का और संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। इसके अलावा जी खबर ये है, कोर मेंबर इम्तियाज़ असलम की जानब से एक वीडियो मंजर आम पर आई है। उन्होंने कहा जी कि लाशों की, जो हमारे लोग मरते हैं, स्टेट फायर मारे जाते हैं, लाशें फिर हॉस्पिटल में जाती हैं, जब कोई मर जाते हैं तो वो लाशें हमें वापस नहीं की जाती। उन्होंने कहा जी कि जब लाशों के लिए मेरे कुछ लोग गए, उनके लवाहिकीन गए, तो वापस करने पे उनसे ये कहा गया कि आप इतने लाख रुपए दो, और फिर साथ ये कहा गया कि आप ये लिख के दो कि ये दहशतगर्द था आपका बंदा। ये कहना था कोर मेंबर इम्तियाज़ असलम का। उन्होंने कहा जी कि लाशों के लिए भी मिन्नतें करनी पड़ती हैं और फिर उसके बाद उनकी जानब से पैसों की डिमांड भी आती है मंजर पर, और फिर ये भी कहा जाता है कि आप लिख के दो कि ये दहशतगर्द है, तभी हम लाशें वापस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उन्होंने कहा जी कि हम ये टैग बर्दाश्त नहीं कर सकते हमारे लोग। उन्होंने इनकार कर दिया कि हम नहीं लेंगे।
मतलब इस तरह की जो हथकंडे हैं वो अब इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके अलावा जी खबर यह है कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो को भी खत लिखा गया है, और खत में उनकी तरफ से लिखा गया है जी कि मैं जो टू द पॉइंट चलूंगा। जवान अवामी एक्शन कमेटी कबल अज़ीं भी आपकी आवाज़ पर आपकी शाकर थी, और मौजूदा हालात में ट्रूथ एंड कंसलेशन जो कमीशन है की तजवीज़ आपकी तरफ से आज़ाद कश्मीर आवाम के साथ एक नस्बती दिलचस्पी का इजहार है, जिस पर हम आपके फिर शाकिर हैं। लेकिन हमें अफसोस है कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली का किरदार 5 अगस्त 2019 में भी माजत खाना था, और आज भी आपसे बतौर मेंबर कौमी असम्बली चेयरमैन पीपी हमारा यही शिकवा है। आज़ाद कश्मीर में जारी मुआशी जमहूरी हुकूक की तारीख में जहां यौमिया शुहदा की तादाद दर्जनों में होती है, पाकिस्तान की जमहूरी कुव्वतों की तरफ से इस कत्ले आम और नस्ल कुशी के खिलाफ कोई जानदार आवाज़ नजर नहीं आ रही, और मौजूदा अपोजिशन भी 5 अगस्त 2019 को अपोजिशन ही की तनकीद कर रही है। उन्होंने कहा जी कि हमारे इतने लोग मर चुके हुए हैं, लेकिन इस पे कोई मौसर जानदार आवाज़ जो है वो मंजर आम पर नहीं आ रही है। लिहाजा आपने जहाँ पे ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन का क्याम किया, वहीं पे आपको इस पे भी किरदार अदा करना चाहिए। अवामी एक्शन कमेटी की जानब से इस पे जो है ना वो ये खत जो है लिखा गया। इसके अलावा जी बात यह है कि सोशल मीडिया पर 8 शहादतों की खबर जो है गर्दिश कर रही है मुजफ्फराबाद के हवाले से, लेकिन अब तक जो कंफर्म जो खबर मंजर आम पर आई है वो 3 के करीब शहादतें कंफर्म हुई हैं मुजफ्फराबाद से गुज़श्ता रोज़, और से गुज़श्ता 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर। तो अब जब से हालात मजीद ख़राब हो चुके हैं, मुजफ्फराबाद में एक धरना भी जैसे मैंने आपको बताया वो दे दिया गया है, और उधर एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट मंजर आम पर आई है। जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान भर में भी इस वक्त बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं। भाई आहिस्ता आहिस्ता ये लहर जो है मजीद मजबूत होती जा रही है। दुनिया जहाँ पे निकल रही है, दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में कश्मीरी बाहर निकले हैं, लेकिन पाकिस्तान खामोश था। पाकिस्तान में लोग नहीं निकल रहे थे, अब पाकिस्तान के अंदर भी लोग निकलना शुरू हो चुके हैं। बरोज जुमा 7 अगस्त दिन 3 बजे मंडी बहुद्दीन के प्रेस क्लब में भी एहतजाज की कॉल दे दी गई है, और ये कहा गया आज़ाद कश्मीर में दरपेश इंसानी बहरान, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों, कश्मीरी अवाम से हमदर्दी के लिए लोग बाहर निकले हैं। 7 अगस्त दिन 3 बजे मंडी बहुद्दीन भी एहतजाज की कॉल दे दी गई है। इसके अलावा जी इमरान हुसैन साहब का जो किरदार है, जो कि हमने आप ऑलरेडी आपके सामने भी रखा, लंदन में मौजूद है, ओवरसीज कश्मीरी हैं, उन्होंने भी एक बड़ी अहम पेशरफ्त की है। As chair of the APPG on Kashmir, we now have 65 parliamentarians who have added their names to a letter to the Foreign Secretary regarding the current situation in Azad Jammu and Kashmir. Guys, we remain deeply concerned by the serious escalation in tensions, particularly the recent reports of live fire resulting in deaths and injuries. मतलब एक एक चीज़ के ऊपर ये अप्रिशिएटेबल है कि इमरान हुसैन साहब आप एक एक चीज़ के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, और उसको वो लाजमन हाईलाइट करते हैं जो हाउस ऑफ लॉर्ड है, जो बरतानवी पार्लियामेंट है, उनके अंदर। Many British Kashmiris are deeply worried about the safety and well-being of their families, causing real anxiety and distress across our communities. कि जो अमवात हो रही हैं कश्मीर के अंदर, जो सूरत हाल है, जो लोग जख्मी हैं, जो सिचुएशन जो है उसको बिल्कुल भी हैंडल नहीं किया जा रहा, कंट्रोल नहीं किया जा रहा, उसके ऊपर एक बार फिर उन्होंने आवाज़ उठाई है। The UK government should use every appropriate diplomatic channel to support immediate de-escalation and help secure a peaceful resolution through table talks with the ह्यूमन राइट्स ऑफ कश्मीरी सेंड। मतलब जो भी सिचुएशन है आज़ाद कश्मीर पर की ह्यूमन राइट्स के वाले से बेसिकली उन्होंने भरपूर अपील की है, उसको भी हाईलाइट किया। आज़ाद कश्मीर के सूरत हाल के बाद से जो अमवात हो रही हैं, जो इंटरनेट बंदिश हैं, और जो कुछ वहाँ पे जुल्म ढाया जा रहा है। इमरान हुसैन साहब से पहले भी मुतअद्दिद बार कश्मीर के हवाले से जब से ये सिलसिला शुरू है आवाज़ उठा चुके हुए हैं, और याद रहे कि उन्होंने न सिर्फ आज़ाद कश्मीर के हवाले से, जो कि सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर है, इसके बाद से आवाज़ उठाई, बल्कि इसके साथ जम्मू कश्मीर के बाद से भी जो चीज़ें होती रही हैं वो माजी में आवाज़ उठाते रहे, और ना सिर्फ जम्मू कश्मीर आज़ाद कश्मीर बल्कि पाकिस्तान के बाद से भी जहाँ पे जुल्म होता रहा वो आवाज़ उठाते रहे, फ़लस्तीन के बाद से भी आवाज़ उठाते रहे। इसके अलावा जी कुछ दीगर जो खबरें आपके गोश्त गुजार करें। खबर यह है कि जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी की जानब से मौलाना फजल रहमान को भी गुज़श्ता रोज़ खत लिखा गया, जिसमें हालिया सूरत हाल के हवाले से भी जो है वो आगाह किया गया, जिसके बाद गालिबन मौलाना फजल रहमान ने एक वीडियो बयान जो है वो जारी किया है। तो इसके अलावा खबर ये है कि मुजफ्फराबाद में क्योंकि इंटरनेट बंद हो चुका है, दोबारा से आज़ाद कश्मीर भर की जो इंटरनेट सर्विसेज है बंद कर दी गई है। आज़ाद कश्मीर भर में सिर्फ इलेक्शन के लिए 2 दिन के 3 दिन के ऑन की गई हैं, दोबारा से फिर बंद कर दी गई हैं। अब इंतहा देखिए, इनको सिर्फ परवाह है तो अपने इलेक्शन के लिए परवाह है, अपने वोट्स के लिए परवाह है, लेकिन कश्मीरियों की जो राइट्स है उनकी परवाह नहीं है। इलेक्शन के दोबारा से फिर से इंटरनेट बंद कर दिया, उसके बाद कोटली मीरपुर डिवीजन में,
और मुजफ्फराबाद डिवीजन में भी इंटरनेट बंद है। मुजफ्फराबाद में मस्जिद में ऐलानात हो रहे हैं कि फोर्सेस गोलियां मार रही है, सब घरों से बाहर निकलकर मुजफ्फराबाद पहुंचे। गुज़श्ता रोज़ का ये वाक़या है। गुज़श्ता रोज़ बाकायदा तौर पर मसाजिद में ऐलानात करना शुरू कर दिए लोगों, क्योंकि इंटरनेट बंद है भाई, हालात इस तरह के हैं, और पैगाम कैसे पहुँचाए। तो ये ऐलानात करने शुरू कर दिए गए कि भाई ये आप घरों से बाहर निकलें, जो फोर्सेज हैं वो डायरेक्ट सीधी जो है ना वो फायरिंग कर रही है, गोलियां मार रही है। इसके अलावा जी होलाड सिरसा सिरसावा हालात पर अमन है, फोर्सेज ने फिर वक्त कोई हरकत नहीं की है। होलाड अच्छा एंट्री पॉइंट जितने भी है ना, अब गुज़श्ता रोज़ से जो सिचुएशन है मज़ीद थोड़ी सी अलार्मिंग हो गई है। जब लोगों के अंदर जज्बा गुस्सा मज़ीद बढ़ गया है, उन्हें जो एंट्री पॉइंट्स हैं उनके ऊपर भी अभी धरने देना शुरू कर देंगे और उनको बंद करना शुरू कर दिया हुआ है। मुजफ्फराबाद के अंदर, धीरकोट के अंदर जी, कोटली जो इसका जो बॉर्डर लगती है पाकिस्तान की, जो है उसी लगता है जो होलाड है, होलाड के मकाम पर मतलब तमाम एंट्री पॉइंट्स के ऊपर भी इस वक्त जो लोग हैं, और रावला कोट शहर का, इसी तरह दिगर जगहों पे जहाँ पे उनको खतरा महसूस होता है। खोईरट्टा से कोटली का रास्ता था, जब फोर्सेज तरफ आ रही थी वहाँ पे भी लोगों ने रास्ते बंद किए। तो इस तरह के हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं, लेकिन जो हुक्मरान तबका है इनको कोई जरा बराबर परवाह नहीं है कि बिगड़े या संभले, जो मर्जी होता रहे, इनके कानों के ऊपर जूं तक नहीं रखती। अब तक की इतलात के मुताबिक मोर देन 95 पीपल उनकी मौत हो चुकी हुई हैं। मैं यूँ कहूँगा कि 100 के करीब लाजमी पहुँच चुके हैं, 100 क्रॉस कर चुके होंगे। और ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स के तहत जो हमारे तक वो खबरें जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक हैं, फैक्ट्स हैं, उस पर मबनी जो तस्दीक शुदा है, वो हम बात आपको बता रहा हूँ, जो 95 के राउंड अबाउट कन्फर्म है। अंदाज़ा लगा लीजिए 1000 से ज़ायद लोग जख्मी हैं, 1000 से ज़ायद लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और जहाँ पे भी कश्मीर का झंडा नजर आता है, जो लोग कोई एहतजाज भी करते हैं तो उनको पकड़ना शुरू कर देते हैं। ये आलम हो चुका है, ये हालात हो चुके हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ व्लॉग आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको हमारी काविश पसंद आती है तो हम डेली बेसिस पे गुज़श्ता 24 घंटों की जो भी हम डेवलपमेंट्स होती हैं आज़ाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ओवरसीज़ कश्मीर के हवाले से, वो एक व्लॉग की सूरत में आपके सामने रखते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना न भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।